दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और होली भी बीत चुका है, हम सब होली भी अच्छे से मना लिए हैं। तो फिर अपने सेशन में जुड़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पहला आपका ये है कि 120 प्रेक्षणों का माध्य 80 है। प्रत्येक प्रेक्षण में से 10 घटाया जाता है और इससे प्राप्त मान में 7 से विभाजित किया जाता है, तो ने प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। मतलब 120 प्रेक्षण दिया हुआ है। कितना दिया है? 120 प्रेक्षण का माध्य दिया है 80 और प्रत्येक प्रेक्षण में से 10 घटाया जा रहा है और फिर कह रहा है उसमें 7 से भाग करेंगे, फिर हमसे उसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर माध्य कितना है। माध्य है 80, 80 लिख लो। ठीक, अगर प्रत्येक समांतर माध्य के प्रश्न में अगर प्रत्येक संख्या में से कोई भी चीज घटाई जाए, कोई भी चीज जोड़ी जाए, कोई भी चीज में गुणा किया जाए, तो उसका प्रभाव जो होता है सीधा माध्य पे पड़ता है, सीधा माध्य पे पड़ता है। तो अगर हमने माध्य उसका 80 है और प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया है, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो उसके माध्य पे पड़ेगा। तो हम अगर 10 घटा रहे हैं तो 10 यहां से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। अब उसका मतलब माध्य जो है 70 बच गया। अब पूछ रहा है कि अगर उसमें 7 से भाग करें तो मान क्या आएगा। तो अगर 70 में हम 7 से भाग करेंगे तो 70/7 हो जाएगा और 7 हम 70 हो जाएगा। तो जो नए प्रेक्षण का माध्य होगा वो आपका 10 हो जाएगा। जो नए प्रेक्षण का माध्य होगा वो आपका 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अगर माध्य के प्रश्न में अगर कोई भी डाटा चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, उसके प्रभाव सीधा माध्य में पड़ता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि रुपये 16,000 की राशि 2 वर्ष में 21,160 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? मतलब 16,000 रुपये आपका मूलधन दिया है और 21,160 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, 2 साल में, और हमसे पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है 100 प्लस आर बटे में 100 इक्वल ए बटे में पी और अंडर रूट। अब आर आपका रेट है, ये आपका अमाउंट है, पी आपका प्रिंसिपल है। तो 16,000 रुपये जो है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और 21,160 रुपये आपका मिश्र धन मतलब अमाउंट हो जाएगा और 2 वर्ष मतलब टाइम आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मतलब यहाँ पर अंडर रूट उसका निकाल लेंगे। तो 100 प्लस आर बटे में 100 बराबर ए की वैल्यू कितना है? ये आपका 21,160 रुपये है और बटे में पी कितना है? 16,000 रुपये है। यहाँ से काटा पिटी को शुरू करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 400 आएगा, 4 पंचे 20 और एक बचेगा 10, 11, 4 दूनी 8 और बचेगा 3, 36, 94, 36। 100 प्लस आर बटे में 100 इक्वल 529 बटे में 400 अंडर रूट। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो 100 प्लस आर तो ऐसे लिख देंगे और बटे में 529 और 400 का वर्गमूल, 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, मतलब 23 बटे में 20 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 100 प्लस आर बराबर 23 पंचे 115। अब आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस 115 माइनस 115 माइनस 100 हो जाएगा और आर बराबर कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। मतलब जो इसका रेट था वो आपका 15% था वार्षिक, और यही हमसे पूछ रहा था। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि प्रश्न ये आपका है बीजी अक्षर से इसको वैल्यू निकालना, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दिया गया है। तो प्रश्न आपका है कि एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 49/64, तो 5x माइनस 6y अनुपात 6x माइनस 7y का मान बताओ। तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर लिखेंगे बराबर 49/64 लिखेंगे और एक्स वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर में है इधर अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब 49/64 हो जाएगा अंडर रूट में, और 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8,
यहाँ से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी और y की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे हम। जहां x होगा वहां 7 रखेंगे, जहां y होगा वहां पर 8 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5x लिखा तो 5 गुणे x की वैल्यू 7 लिख दो, माइनस 6 गुणे y की वैल्यू 8 लिख दो, ब्रेकेट लगा दो ऐसे, अनुपाते 6x मतलब 6 गुणे x की वैल्यू कितना है 7 और माइनस y की वैल्यू 7 गुणे y की वैल्यू 8, इसको ऐसे लिख दो, ब्रेकेट लगा दो, लाइन खींच दो ऐसे। 5 सत्ते 35 माइनस 6 अठे 48 अनुपाते 7 छंग 42 माइनस 8 सत्ते 56। अब 48 में 35 निकालेंगे तो माइनस 13 आएगा अनुपाते, और 56 में से 42 निकालेंगे तो माइनस 14 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, 13 अनुपात 14 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वहां से सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल के उस समीकरण में रख देंगे। हाँ दोस्तों, सवाल देखने से पहले यार थोड़ा लाइक और शेयर और कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, ताकि चैनल बढ़ जाता है, मजा आएगा पढ़ाने पढ़ाने में। और इतना मेहनत पड़ता है यार, 10 15 20 मिनट का वीडियो बनाने में कम से भी 1 1.5 घंटा बर्बाद होता है। उसको सेटिंग करो कैमरे का, उसके बाद वीडियो बनाओ। ठीक है, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जबरदस्त लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को वायरल कर दीजिए यार। ठीक है, तभी मजा आएगा। चलो अपने सवाल पे चलते हैं दोस्त। ठीक है अरविंद रुपए 16,000 प्रति मशीन की दर से 8 वॉशिंग मशीनें खरीदी और मशीनें रुपए 1,12,640 में बेच दी। लाभ या हानि प्रश्न बताओ। अरविंद ने एक मशीन का दाम 16,000 रुपए है और उन्होंने 8 मशीनें खरीदी और उसके बाद उसको 1,12,640 में बेच दिया। हमसे सवाल पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अच्छी बताओ, अगर एक मशीन का दाम 16,000 रुपए है तो 8 मशीन का दाम कितना होगा, पहले उसका पूरा इनकम निकालेंगे हम। तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, मतलब 1,28,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, और फिर 1,12,640 से बेच रहा है, तो ज्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हान होगी हमारी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले इसका हम। 8 मशीन का हम सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद रेट। तो 16,000 गुणे में करेंगे 8, 16 अट्ठे 128, 1,28,000 रुपए मशीन खरीदें। सेलिंग प्राइस कितना है 1,12,000। सेलिंग प्राइस के नीचे ही लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, घटाने में आसान हो जाएगा ना। 1,12,000 1,12,640 में बेच रहे हैं। अच्छी बताओ, ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि हमारा नुकसान ही होगा। ठीक है दोस्त, तो चलो यहां से घटाया जाए, फिर कितने डिफरेंस है, 0 में 0 जाएगा, 10 में 4 गया 6 और 9 में 6 गया 3, 7 में 2 गया 5 और 12 में 11 गया 1, मतलब 15,360 रुपए का नुकसान लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालो इसका। तो यहाँ लिखो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100, मतलब 15,360 और गुणे में सीपी। सीपी कितना है 1,28,000 गुणे में 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 33, 4 8 32 और 1 बजे 16, 4 चौके 16, 4 से 8 से काटा, 4 बार 8 चौके 32, 8 चौके 32, 6 64 8 8 चौके 32, 6 8 64 और 4 एकम 4, 4 से काटा 12 बार, तो 12 जो होगा 12% का नुकसान हो रहा है। 12% का नुकसान मतलब उनको 12% की हानि हो रही है प्रति, मतलब कुल सामान बेचने पर। ठीक है दोस्त, सही है, चलो स्टार्ट करो। हाँ चलो दोस्त, अगला सवाल देखते हैं अपना। एक घनाकार टंकी की क्षमता 12,288 किलोलीटर, इसकी लंबाई 32 मीटर है और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, तो टंकी की चौड़ाई ज्ञात करो। मतलब एक टंकी की जो आयतन दिया है वो 12,288 दिया है और इसकी लंबाई जो है 32 मीटर दिया है और चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात 3:2 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टंकी का आयतन। अगर टंकी घनाकार है तो टंकी का जो आयतन होता है वो LVH होता है, LVH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है,
तो टंकी का आयतन कितना है, 12,288 दिया है। एल कितना दिया है, 32 मीटर, 32 लिख दो। और बी और एच जो दिया है ये 3 और 2 के अनुपात में दिया है, तो इनको हम मान लेंगे कि बी जो होगा वो 3x होगा और एच जो होगा वो 2x होगा। x मानना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत पड़ेगी थोड़ा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब काटा पेटी शुरू कर दो। यहाँ पर 4 से काटे, 4 बटे 32, 4 3 12, 4 0 0, 4 7 28, 4 2 8, फिर 8 से काट दो, 8 3 24, 6 बचा 67, 8 28 64 और 3 32, 8 चौके 32, मतलब 384 के बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 का 36 और 2 6 की 24, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 या x बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल, x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 और मतलब x बराबर हो जाएगा 8। हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई, चौड़ाई मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो चौड़ाई इसका हो जाएगा 8 लिखो, 3 लिखो पहले और 3 में 8 से गुणा करो, 8 3 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर जो होगा उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगर सवाल हमसे पूछता कि ऊंचाई बताओ तो इसमें गुणा कर देते, तो 8 दूनी 16 इसकी ऊंचाई हो जाती। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं अपना। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, तो शंकु के आयतन का 40% कितना होगा। मतलब लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ दिया 65 पाई, ठीक है, और त्रिज्या इसकी दी है, इसकी त्रिज्या दी है 5%, और हमसे पूछ रहा है कि आयतन का 40% कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे वक्रपृष्ठ कितना दिया है, वक्रपृष्ठ दिया है 65 पाई। लिखे नहीं, डायरेक्ट सवाल लगा, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है बराबर 65 पाई। लिखेंगे तो इतना टाइम कहाँ रहेगा लिखने में, पाई से पाई को काट देंगे, आर की वैल्यू 5 दिया, गुणे में एल लिखेंगे बराबर में 65 करेंगे, 5 से भाग करेंगे 13 बार आ जाएगा। एल की वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब एल पता है और आर पता, तो पहले हम एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट फार्मूला होता है। तो एल की वैल्यू 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, एच बराबर 13 3 हम 169 और माइनस 50 हम 25, एच बराबर हो जाएगा 144 और 144 का जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 12, मतलब एल एच बराबर 12 आ गया। अब इसका आयतन निकालो, आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 लिखो, पाई ऐसे लिखो, आर की वैल्यू 5 है, स्क्वायर लगा मतलब 5 गुणे 5 हो जाएगा और एच की वैल्यू 12 हो जाएगी। 3 से काटेंगे 4 बार, 50 25 25 चौके 100 पाई हो जाएगा। लेकिन ये अभी आंसर आया नहीं आपका क्योंकि 40% कह रहा है, तो 100 पाई का हम 40% निकालेंगे, 40/100 करेंगे और गुणे में 100 पाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया तो कितना हो जाएगा, 40 पाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, मतलब 100 पाई था, 100 पाई का हम जब 40% निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, त्रिज्या 5 दिया, 40% आयतन का निकालना हमें। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, मतलब 65 पाई उसके बराबर हो जाएगा, पाई से पाई को काट देंगे और आर की वैल्यू 5 है, 5 से भाग करेंगे 65 में 13 बार, मतलब एल जो होगा 13 आ जाएगा। अब एल पता है और आर पता है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एच। तो एच बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो एल की वैल्यू 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 3 में 169 और माइनस 50 25, 169 में से 25 को जब घटाएंगे तो 144 आएगा और 144 का जो वर्गमूल होता है 12 होता है। एच की वैल्यू 12 हो गया। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन बताओ, तो जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, 1/3 लिखो, पाई लिखो, आर की वैल्यू 5 गुणे 5 हो जाएगा और एच की वैल्यू 12 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 4 बार, 50 25 25 चौके 100 पाई हो गया, मतलब पूरा का जो आयतन है 100 पाई आया। लेकिन सवाल हमसे कह रहा है कि उसका 40% बताओ, तो 100 पाई का जब 40% निकालेंगे तो 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जितना सवाल था उसको हम करवा दिए हैं, बाकी और अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बस तरीके से।
ठीक है दोस्त। और ढंग से पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो मतलब इसके 23 तक जो आपका चल रहा है 23 लास्ट तक भर्ती आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को लगातार उसको धार लगाते रहिए, उसमें तैयारी को जबरदस्त तरीके से, जीके भी पढ़िए, मैथ भी, रीजनिंग भी लगाइए, और इसके साथ साथ हिंदी में ध्यान दीजिए। ठीक है, जब तक आप आपका पूरा सेट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो जय हिंद, जय भारत।